बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.7 इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये जो हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हमने 4 लेक्चर में इसके क्वेश्चन को कवर किया है और जो इसका लास्ट पार्ट है आज वो हम डिस्कस करेंगे। इस तरह आज के लेक्चर पे हमारा एक्सरसाइज 6.7 यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह इस लेक्चर में जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फार्मूला के आज के इस लेक्चर में जो हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो सबसे पहले जो बेसिक नंबर 1 पे जो सबसे ज़्यादा फार्मूला यूज़ होगा वो ये फार्मूला हमारे पास कि e की पावर ax f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x dx ये बराबर होता है हमारा किसके, e की पावर ax f ऑफ x प्लस c के। एक सवाल में हमें ये फार्मूला यूज़ करना है कि e की पावर au cos bu du बराबर होता है e की पावर au डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bu प्लस बी साइन बी यू प्लस सी। ठीक है, और बाकी ये कुछ बेसिक फार्मूला है डबल एंगल का जो हम इससे पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि साइन 2x बराबर होता है 2 sin x मल्टीप्लाई बाय cos x के। चूँकि जो हमारा तो अगर मुझको एंगल x फाइंड करना है तो यहाँ 2 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड एंगल में 2 से डिवाइड करवा देंगे। तो हमारा क्या बनेगा, साइन x बराबर हो जाएगा 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। सिमिलरली यहाँ से 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 किसके बराबर होगा, 1 प्लस कॉस के। चूँकि ये सब हमें सवाल में यूज़ करना है तो इसलिए मैंने आपको ये अलग से एक फार्मूला के तौर पर बता दिया है कि ये हमें बीच में सवाल में यूज़ होगा, तो वहाँ पर अब परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कि e की पावर x साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार सवाल को कॉपी कर लेते हैं। e की पावर x साइन x प्लस कॉस x। बेसिकली हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो फार्मूला यूज हो सकता है वो क्या हो सकता है कि e की पावर ax फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू dx। क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम जानते हैं कि अगर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। बेसिकली जो ब्रैकेट के अंदर 2 फंक्शन होते हैं, हमें इन दोनों फंक्शन में से पहले फंक्शन का या दूसरे फंक्शन का कोई एक डेरिवेटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पर साइन x है तो साइन x का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है, cos x होता है। इसका मतलब हम फार्मूला फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पर x के साथ हम क्या लगा देंगे, 1, क्योंकि हमें फार्मूला में a चाहिए होता है तो e की पावर 1x। ठीक है, अच्छा सिमिलरली इसी तरह हम जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, cos होता है। तो cos x को हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन x। देन ना, चूँकि हमें फार्मूला बनाना है तो फिर उसके बाद जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है कि हम जानते हैं कि e की पावर ax f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x इंटू डी एक्स। देखें यहाँ बहुत ध्यान से कि e की पावर ax तो जो हमारा a है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इस फार्मूला को बनाने के लिए इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस cos को डेरिवेटिव ऑफ साइन लिखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो फंक्शन हो तो सम में उसी फंक्शन का हमारे पास क्या हो, डेरिवेटिव हो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x है, इसके लिए साइन x प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ताकि एक फार्मूला फॉर्म बन जाए। और ये चीज़ किसके बराबर होता है, e की पावर ax f ऑफ x प्लस c के। तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, e की पावर x, चूँकि a बराबर है 1 के। फिर फंक्शन है, फंक्शन हमारा किसके बराबर है, साइन x के। और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, प्लस का c आ जाएगा। इस तरह ये हमारा क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका पार्ट 4 है, e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगेन इसको भी हमें फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए e की पावर x को तो हम पहले लिख सकते हैं, बाकी बचेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फार्मूला में अगर एक फंक्शन है तो सम के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव है। इसका मतलब इसको हमें ब्रेक करना है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को।
ताकि ये दो फंक्शन बन जाए और दो फंक्शन में एक डेरिवेटिव हो। तो किस तरह ब्रेक करेंगे देखते हैं इसको। तो सबसे पहले e की पावर x को हम वैसे लिखते हैं, नीचे 2 प्लस एक्स दिया हुआ है, तो अगर मैं ऊपर भी 2 प्लस एक्स बना लूँ तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर सकेंगे। तो ऊपर 2 प्लस एक्स बनाने के लिए हम किस तरह बनाएंगे, 2 प्लस एक्स पर हमें गिवन है 1 प्लस एक्स, और हम जानते हैं 1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1। तो इस 1 को मैंने ब्रेक किया किससे, 2 से और -1 से। अब मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम ब्रेक कर दूँगा। तो 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस 2 प्लस एक्स से इस स्क्वायर को हम कैंसिल करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो जो हमारा पहला टारगेट था कि इसको दो फंक्शन में ब्रेक करना, तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब हमें ये देखना है कि कोई डेरिवेटिव बन रहा है। तो अगर मैं देखूँ 1 अपॉन 2 प्लस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस एक्स की होल पावर -1। ठीक है, और जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर को लिखते हैं, यानी कि माइनस आएगा। उसके बाद इस पावर में हम एक माइनस करेंगे, यानी कि 2 प्लस एक्स की होल पावर, जब एक पावर माइनस करोगे तो -1 हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो जब इस पावर को आप क्या करोगे, पावर चूँकि नेगेटिव है, जब इसको आप डिनोमीटर में लाओगे तो ऊपर क्या बचेगा, जस्ट माइनस। तो इसका मतलब जैसे हम क्या लिख सकते हैं, -1, और इसका मतलब है नीचे हमारे पास क्या होगा, जब ये नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो हमें दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है वो 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव है, और हमें यही तो चाहिए था। तो हम लिख सकते हैं कि e की पावर x, चूँकि हमें a चाहिए होता है, तो a हमारा किसके बराबर है, 1 के। 1 अपॉन 2 प्लस एक्स, अगर मैं इसको कह दूँ फंक्शन ही है हमारा, तो 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। तो -1 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस एक्स, और हम जब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि e की पावर ax f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x इंटू डी एक्स, ये किसके बराबर होता है, e की पावर ax f ऑफ x के। तो फंक्शन यहाँ हमारा किसके बराबर है, 1 अपॉन 2 प्लस एक्स के। तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से कि e की पावर x 1 अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस का c। इस तरह ये क्या होगा, इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और इस बार ये मॉडल पेपर के लॉन्ग में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी सबसे पहले फिर अगेन वही मसला है कि e की पावर x तो है, तो हमें क्या करना होगा कि 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स को हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। अब इसको दो हिस्सों में ब्रेक करने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, तो छोटा सा यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिम्प्लीफाई, कि जिससे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि हम जानते हैं कि साइन एक्स बराबर होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स अपॉन 2 के, और उसके नीचे फॉर्मूला बताया था आपको कि 1 प्लस कॉस एक्स किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के। डन है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, फॉर्मूला लगाने के बाद हमें डिनोमिनेटर में एक टर्म मिल गया, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स अपॉन 2 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अच्छा, ब्रेक करने के बाद फिर जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दो, तो हमें दिख रहा है कि 2 से 2 हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल, और कॉस एक्स अपॉन 2 से हमारा ये जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, साइन एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स अपॉन 2। फिर हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस बराबर होता है सेक के, चूँकि अभी दोनों हमें एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, यानी कि हमें डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, तो हमें इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करना है। मज़ीद सिम्प्लीफाई हम क्या कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस बराबर होता है सेक के, और साइन अपॉन कॉस बराबर होता है टेन के। तो मैं इसको टेन और सेक के फॉर्म में लिख दूंगा, यानी कि 1 अपॉन 2 तो हमारा वैसे ही रहेगा। हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस बराबर होता है सेक के, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा, हमारा सेक स्क्वायर के, और साइन अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं 10।
अब आप देखें बहुत ध्यान से कि हमारे पास tan है, अगर हम tan का डेरिवेटिव लें, tan x अपॉन 2 का अगर हम डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा। सबसे पहले tan का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे क्या मिलेगा, sec स्क्वायर, एंगल क्या हमारा x अपॉन 2 है। और फिर हम जानते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद हम एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो एंगल क्या x अपॉन 2 है, तो x अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 2। तो ये बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x अपॉन 2। तो हमें दिख रहा है कि tan का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x अपॉन 2 है, यानी कि हमारा जो काम चाहिए था, डेरिवेटिव चाहिए था, वो हमें मिल गया। अब मैं इसको क्या करूँ, डेरिवेटिव फॉर्म में लिखूँगा। तो किस तरह कि हम जानते हैं कि tan x अपॉन 2 और जो 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x अपॉन 2 है, ये बेसिकली tan का डेरिवेटिव है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स tan x अपॉन 2। इस तरह क्यों लिखा, फार्मूला फॉर्म बनाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर बेसिकली फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ कि e की पावर ax f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x इंटू डी एक्स बराबर है e की पावर ax f ऑफ x प्लस का c के, ठीक है। तो हम जानते हैं बराबर होता है e की पावर ax f ऑफ x, फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या है, tan x बाई 2 और a बराबर है 1 के, तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर x tan x बाई 2 प्लस c के। आज का लास्ट क्वेश्चन, cos b ln x अपॉन a इंटू डी एक्स। सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर देंगे। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो लेकिन डायरेक्ट थोड़ा सा काम हमारा क्या होगा, लेंथी हो जाएगा। तो चूँकि मैंने आपको पहले पेज में फार्मूला बताया है, अगर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा काम थोड़ा सा क्या होगा, शॉर्ट होगा। इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए मैं फार्मूले में हम जानते हैं कि cos b u था, ठीक है ना। तो हमारे पास cos तो मौजूद है, b भी मौजूद है, बट ये जो ln x अपॉन है, इसको हम हटा के क्या करेंगे, u लाइट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लाइट कर लेंगे कि हमारा u जो है वो किसके बराबर है, ln x अपॉन a के। तो हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं और हम जानते हैं जब कभी भी हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो फिर हर एक चीज़ को चेंज करना होता है, यानी कि हमें dx को भी चेंज करना होगा। तो dx को चेंज करने के लिए हम किस तरह चेंज करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स। तो टेकिंग d बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, तो ये d बाई डी एक्स ln x अपॉन a है। तो ln x अपॉन a का हम डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं 1 अपॉन फंक्शन होता है, यानी कि 1 अपॉन x अपॉन a, और फिर फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो फंक्शन क्या है, x अपॉन a है, तो x अपॉन a का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन a, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 अपॉन a हमारा कोफिशिएंट है। तो a से a हमारा क्या होगा, कैंसिल। तो du बाई डी एक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन x के। यहाँ से हम dx को अलग कर लेंगे। जब हम dx को अलग करेंगे तो हमारा dx बराबर हो जाएगा x इंटू डी यू के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर dx हमारा आ तो गया, बट अगेन मसला यहाँ पर क्या आ रहा है कि x du के फॉर्म में आ रहा है। क्योंकि हम वेरिएबल तो चेंज कर रहे हैं, हम वेरिएबल क्या ले रहे हैं, u ले रहे हैं, तो हमें x तो नहीं चाहिए। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, मजबूरन x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, नाउ हमने लेट किया था कि u बराबर है ln x अपॉन a के। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड ln का इन्वर्स लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, e की पावर u x अपॉन a। जब कभी भी हम ln को हटाने के लिए बोथ साइड हम इसका इन्वर्स लेते हैं, उसका यहाँ पर x है और यहाँ पर 1 है, तो e से हमारा जो ln है वो क्या होता है, e ln x, और जो नंबर होता है ये बेसिकली हमारा क्या बन जाता है, पावर, यानी कि e की पावर 1, ठीक। और e से ln हमारा कैंसिल होता है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x बराबर होगा e की पावर 1 के। तो इसी तरह जब कभी भी हम बोथ साइड इसका इन्वर्स लेंगे, तो यहाँ पर u था, तो u किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर u के, और e से ln हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा e की पावर u बराबर हो जाएगा x अपॉन a के। ये बेसिक सा रूल है, आपको पता होना चाहिए। और तो यहाँ से हमें x को अलग करना है, तो a डिवाइड में जब उसको आप लेफ्ट साइड पर लेके जाओगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से हमारा x बराबर हो जाएगा a e u के। अब हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। हमें x भी पता है, हमें dx भी पता है। तो सवाल क्या था हमारा, cos b ln x अपॉन a इंटू डी एक्स। तो cos b
तो हमारा वैसे ही रहेगा ln x अपॉन ए किसके बराबर है हमारा u के, और dx हमारा बराबर है x du के, और जो हमारा x है वो किसके बराबर है a eu du। ठीक, तो a तो बेसिकली हमारा कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकालेंगे, ये कोफिशिएंट हो जाएगा, और रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा eu cos bu इंटू du। ठीक है, और ये हमारा फार्मूला फॉर्म हो रहा है, तो मैं आपको पहले ही पेज में फार्मूला बताया था कि e की पावर au cos bu du बराबर होता है e की पावर au डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a cos bu प्लस b sin bu प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा a है बेसिकली वो किसके बराबर है 1 के, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा a तो हमारा वैसे ही रहेगा चूँकि ये कोफिशिएंट है, बाकी तो हम क्या करेंगे फार्मूला के लिहाज से यूज़ करेंगे, तो e की पावर u वैसे ही रहेगा डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a हमारा 1 के बराबर है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस बी स्क्वायर, बाकी a cos bu है तो a हमारा किसके बराबर है 1 के, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा cos bu प्लस का b sin bu है तो b sin bu, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का c। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा वो क्या है एक्सरसाइज 6.9 यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।